नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं आपके बीपीएससी कोचिंग क्लासेस में। जैसे कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्या क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 1 पूरा कवर कर चुके हैं और उसका जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, जिसमें से जो है हम लोग 10 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इस वीडियो में जो है जानेंगे 3 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बार पूछे गए हैं और इस बार जो है पूछने की संभावना है। आपके मन में चल रहा है कैसे माने कि यह बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो देखिए हम लोग लिख दिए हैं और यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन जो है किस तरीका से पूछे जाते हैं और कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं। वो 12 क्वेश्चन तो 10 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, इस वीडियो में हम लोग 3 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। अगर आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है पहले की वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर देखिए, वीडियो का प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं, उसमें आकर जाकर देखिए, तब जो है आपको क्वेश्चन का आंसर जो है आपके मन में खुद आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही बार पूछे गए हैं। क्या है यह क्वेश्चन? बहुत ही बार पूछे गए हैं। देखिए 2015 में, 2019 में, 2022 में ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछे गए हैं। तो पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? जैसे कि आप लोग जो है कभी कभी जानते होंगे कि वह सुने होंगे कि खुदाई करने के बाद जो है शिव जी का मूर्ति मिला, पत्थर का मूर्ति मिला, गणेश भगवान का मूर्ति मिला। तो उसी तरह से एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं कि ऐसा कोई वस्तु, यानी कि पुरानी बहुत ज्यादा पुरानी वस्तु जो कि खुदाई करने के बाद मिले, जैसे कि मान लीजिए कि राम भगवान का कोई मूर्ति मिल जाए, या उसका जो है माला मिल जाए, उसका चप्पल मिल जाए, या चंद्रगुप्त मौर्य का चप्पल मिल जाए, अशोक का चप्पल मिल जाए खुदाई करने के बाद। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता खुदाई करने के बाद क्या मिला था, तो बहुत सारे वस्तुएं मिले थे, जैसे कि हाथी का कपाल मिला था, बड़ा बड़ा नगार मिला था। तो उसी तरह खुदाई करने के बाद जो है कोई भी वस्तु मिलती है और उसका जो है संबंध किससे रहता है? इतिहास से जानकारी मिलता है। खुदाई करने के बाद और कोई भी वस्तु मिलता है, उससे जो है इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? पुरातत्व कहेंगे। क्या कहेंगे? पुरातत्व कहेंगे। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आंसर भी समझ में आ गया होगा। आप इस पे अपने आप से लिख सकते हैं, क्योंकि यह जो सब इतिहास रटना नहीं है, इसको समझना है बस, ताकि जो है ना आप भूल नहीं पाओगे। नहीं तो रट के रखिएगा, बस भूल जाइएगा। रट्टा मारने वाला चीज नहीं कीजिए, यही हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, और क्वेश्चन को समझ के आंसर दीजिएगा ना तो आपको फुल मार्क मिलेगा। नहीं तो बस रट्टा मार के लिख ली किताबी भाषा में, आपको मार्क काटवे करेगा। हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो है बहुत ज्यादा मार्क काटता है। इसका जवाब अपने मन से दीजिएगा, तभी जो है फुल मार्क मिलने वाला है। तो चलिए आंसर देखिए कैसे लिखना है। तो खुदाई करने के जब खुदाई करने के बाद कोई भी वस्तु, यानी कि खुदाई करने के बाद जो है जब कोई भी वस्तु मिलती है, क्या? खुदाई करने के बाद जब कोई भी वस्तु मिलती है, क्या है? मिलती है, वस्तु मिलती है, और जो है उनसे क्या इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, तो उसे पुरातत्व कहते हैं। क्या? उसे पुरातत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पुरातत्व कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए लिख लीजिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के जानकारी प्राप्त होते हैं, उनका चप्पल मिल जाए, या खुदाई करने के बाद जो है बड़ा बड़ा जो उस समय शिलालेख थे वो सभी मिल जाए, धरती के दबे हुए थे। एग्जाम्पल के लिए आप लोग समझ सकते हैं। तो हम लोग एक क्वेश्चन कवर कर लिए और इसका आंसर जो है आप अपने मन से वीडियो को डिस्क्रिप्शन में यानी कि कमेंट में लिखिए कि इसका आंसर आप किस तरीका से, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो जैसे कि आप लोग पहले का वीडियो देखे होंगे, तो आपका मन में जैसे ही क्वेश्चन सुने हैं, आपके मन में दिमाग में चल रहा कि इसका आंसर तो ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यह होना चाहिए। तो आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर आप लोग किस तरह से दे सकते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, अथवा
हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है? जैसे कि हम पहले के वीडियो में जाने थे कि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी सारे हैं, क्या है, हड़प्पा सभ्यता के जितने भी सारे हैं वह किस नदी किनारे स्थित बसा हुआ है? किस नदी किनारे स्थित बसा हुआ? तो हड़प्पा जो है, हड़प्पा के जितने भी सारे हैं वह किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो किसी न किसी नदी के किनारे बसा हुआ। हड़प्पा सभ्यता जितने भी सारे हैं वह किसी न किसी नदी के किनारे बसा हुआ है, और वह नदी जो है लास्ट में जाकर कहाँ में जाती है? तो गंगा नदी में मिलती है। कहाँ मिलती है? सिंधु नदी में मिलती है, सॉरी, सिंधु नदी में मिलती है। इसीलिए जो है हड़प्पा सभ्यता को ना हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, और दूसरा नाम जो है सिंधु सभ्यता के नाम से जाने जाते हैं। अब आपके मन में चल रहा होगा कि हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई जो है हड़प्पा सभ्यता से हुई थी, जो कि कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित है। इसीलिए जो हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाने जाते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और इसका आंसर भी आप खुद कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं। अगर आप लोग कर सकते हैं तो कमेंट में कीजिए, क्वेश्चन को आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए एक बार फिर देख लेते हैं इसका आंसर कैसे देंगे और किस तरह से आप लोग दे सकते हैं। तो इसका आंसर देंगे कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता इसलिए कहा जाता है, क्यों? इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी सारे थे, क्या, हड़प्पा सभ्यता के जितने भी सारे थे वे किसी न किसी नदी के किनारे बसे हुए थे। क्या, हड़प्पा सभ्यता के जितने भी सारे थे वह जो है किसी न किसी नदी के किनारे बसे हुए थे, और वे नदियां जो है सभी नदियां लास्ट में जाकर कहाँ मिलती है? तो सिंधु नदी में मिलती है। इसीलिए जो है हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको दिमाग में पूरी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस तरह से पढ़िएगा ना तो हिस्ट्री में जो है 90+ लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि हम भी जो है ना बीए किए थे, बीए में कौन कौन सा सब्जेक्ट था मेरा? हिस्ट्री था, पॉलिटी था, ज्योग्राफी था और इंग्लिश हिंदी था। तो पूरे दावा के साथ कह सकते हैं कि आपको 90 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। इस तरह से पढ़िएगा। तो उसके बाद हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन दो सभ्यताओं का नाम लिखिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता के समकालीन 2 सभ्यताओं का नाम बताएं। तो जैसे कि हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं कि कौन कौन सभ्यता था उस समय। मेसोपोटामिया की सभ्यता था, मिस्र का सभ्यता था, नील नदी की सभ्यता था। इस सभी के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। तो इसमें लिखना है सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन 2 सभ्यता के नाम पूछ रहे हैं। तो लिखना है सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन 2 सभ्यता निम्न है या नीचे दिए गए हैं। क्या लिखना है? सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन 2 सभ्यता निम्न है या नीचे है। नंबर 1 में लिखना है मेसोपोटामिया, और दूसरा है मिस्र की सभ्यता। क्या है? मिस्र की सभ्यता। खांगो की सभ्यता भी थे, लेकिन आपको 2 ही पूछ रहे हैं तो 2 लिखना है, मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। तो आई होप ये क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में पूरी अच्छे से कवर हो गया होगा, एडजस्ट हो गया होगा। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपका जो एक सब्सक्राइब और एक लाइक जो है ना हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। तो इसीलिए आप लोग से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है हमें। तो आज के लिए ही इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।